आदिवासी नेता केदार जी पुराने समय में पुरानी सरकार के साथ थे, लेकिन कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बातचीत हो गई है। शिवराज सिंह चौहान की नीतियों के कारण वह भाजपा के साथ खड़े हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस प्रकार की वाणी और भाषा का एक हमारी दलित बहन इमरती देवी के खिलाफ जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कमलनाथ जी के अंदर की जो दम्भ है, उन्होंने जिस प्रकार के वातावरण में जीवन जिया है, वह जिस प्रकार की सोसाइटी में रह रहे हैं, इसलिए उन्हें हर माता बहन आइटम ही दिखती है। मैं पूछना चाहता हूं कि वनीला कौन है, उनके लिए वही आइटम हो सकती है। कमलनाथ जी अपने स्वयं के बारे में आत्ममंथन करें। इमरती देवी गरीब जनता की आवाज से निकल के यहाँ तक आई है। कमलनाथ जी की इस प्रकार की वाणी और इस प्रकार का मजाक बिल्कुल भी सही नहीं है। इमरती जी जब आपके यहाँ थी तब वह देवी थी, अब हमारे पास है तो वह आइटम हो गई। कमलनाथ जी आप तो अपने नेता राहुल गांधी की भी नहीं सुन रहे हैं। ये कहना है सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का। देवी मेरे साथ थी बेंगलोर में लंबे समय। मैंने उनके बारे में निरंतरता से जानने की कोशिश की। चैत काट काट के, मजदूरी कर करके, वो कहती थी मेरे चप्पल भी नहीं हुआ करती थी, पैर में ठूंठ गड़ जाया करते थे जब हम चैत काटना नहीं मजदूरी करते थे, उस समय पूरे हाथ फट जाया करते थे। वहाँ से वो महिला निकल के आज मध्य प्रदेश की राजनीति में परिश्रम करके अपना स्थान बनाती है। कमलनाथ जी उनको इस प्रकार का आइटम गर्ल कह के अपमान करते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मूरत देखी ता तैसी, जैसी भावना होती है, जिसको कहते हैं जैसे विचार होते हैं, वही व्यवहार होता है। वही जो व्यवहार होता है वही वाणी से प्रस्फुटित होता है, वही वाणी से निकलता है। तो लगातार दिमाग में उस प्रकार की भावनाएं उमड़ती पनपती रही होंगी और रहती भी रही होंगी। इसलिए कमलनाथ जी अपने स्वयं के चरित्र के बारे में आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें। वनीला जैसी कई उनकी दोस्त हुआ करती होंगी, भाई उनके बीच में आप बोलिए चलेगा, वो हाई सोसाइटी के लोग हैं, वो इस शब्द को भी समझते हैं। ये बहन इमरती देवी गरीब जनता की आत्मा की आवाज़ से निकल के यहाँ तक आई। इस प्रकार की वाणी, मुझे लगता है कि इस प्रकार का मजाक मेरे जैसे व्यक्ति को भी, मैं बड़ा चिंतन मंथन किया कि ऐसा आप क्यों बोलना उनके बारे में। कोई सामान्य नहीं है, 2-2.5 लाख वोटों से जीत के, 2-2.5 लाख वोटों की आवाज़ होती है। 60,000 वोट से जीत के आई थी, कोई 2-4-5,000 वोट से जीत के नहीं आई थी। आपके यहाँ थी तो आपके यहाँ देवी थी, आज हमारे साथ है तो आइटम गर्ल हो गई। इसलिए कमलनाथ जी अपने गिरेबान में झांकिए, राहुल गांधी साहब की सुनिए। राहुल गांधी जी ने क्षमा मांगी है। ये कौन सी राजनीति है साहब? आपका सर्वश्रेष्ठ नेता की नहीं सुन रहे हैं, और सुनेंगे कब ये? क्योंकि उनका सुना भी नहीं। उन्होंने यहाँ पे कहा था यही भोपाल के दशहरा मैदान में कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ कर देंगे, नहीं तो सरकार को बदल देंगे, मुख्यमंत्री को बदल देंगे। तो उस समय कमलनाथ जी ने सुनी क्या राहुल गांधी की? उन्होंने कहा था युवा बेरोजगार को 4,000 रुपये जो है ना हर महीने हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। उस समय राहुल गांधी की सुनी का कमलनाथ जी ने? तो ये अहंकार का प्रतीक है कमलनाथ जी। अहंकार हमेशा डूबता है, ध्यान रखना। आपको ध्यान होगा पटवा जी एक समय में लोकसभा चुनाव लड़े थे, इनकी पत्नी श्रीमती अलका नाथ उस समय लोकसभा चुनाव जीती थी। तो महिला के प्रति सोच देखिए, इनकी पत्नी अलका नाथ उस समय चुनाव जीती थी छिंदवाड़ा से, तो अपनी पत्नी को इस्तीफा दिला के अहंकार के कारण ये मानसिकता ध्यान आती है नारी समाज के प्रति। स्वयं चुनाव लड़े, उसमें पटवा जी सामने लड़े, तो जनता को ध्यान आ गया ये अहंकारी आदमी है। भाई धर्मपत्नी जी सांसद थी तो क्या तकलीफ थी? स्वयं जो है ना अहम के संतुष्टि के लिए चुनाव लड़े। पटवा जी ने छिंदवाड़ा में भारी मतों से परास्त किया। इसलिए इतिहास गवाह है, मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी, मैं PhD किया है, डॉक्टर ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है। इतिहास गवाह है, जब जब राजा यानी जनता के द्वारा चुना हुआ, अभी तो उस समय के राजे महाराजे, चाहे रावण रहे हों, सीता माता का अपहरण किया, अहंकार उनका भी खत्म हुआ है। चाहे कंस रहे हों, सगी बहन को बंद किया है, जेल में डाला है, अहंकार उनका भी खत्म हुआ है। इस प्रकार से देखेंगे तो इतिहास गवाह है, ये नारी का अपमान,
ये समाज कभी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि नारी पूजनते हैं। हमारी माइथोलॉजी में शक्ति की देवी नवदुर्गा चल रही है, दुर्गा है, ज्ञान की देवी सरस्वती है, और धन की देवी ये लक्ष्मी है। तो हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में स्त्री का स्थान हमेशा पूजनते रहा है। तो धन, शक्ति और ज्ञान तीनों की देवी स्त्री है। कमलनाथ जी ने जो अपमान किया है ये गलत है। आप कहीं बड़ी जगह बड़े आदमियों सेठ हो गए, बड़ी जगह इस प्रकार के दिमाग में चश्मा लगा होगा, लेकिन गरीब लोगों का मजाक मत उड़ाइए कमलनाथ जी। ये हाय जो है ना आपको ले डूबेगी। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने इसको बुरा माना है। मैं अभी गांव में था, भाई मैं गाँव कई विधानसभा में था, जब मैं नीचे देखा तो लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। शिवराज सिंह चौहान के बारे में कांग्रेस के नेता बोलते भूखे नंगे गरीब लोग हैं। अरे क्या सोचे भैया, भूखा नंगा गरीब लोग हैं तो हिंदुस्तान की राजनीति में यही लोग आगे बढ़े हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में आपने अगर इस प्रकार का अहंकार दिखाया तो भूखे नंगे गरीब लोग को राजनीति करने का अधिकार नहीं है। इसलिए सोच को थोड़ा बदलिए, मेरा यही निवेदन। 8 साल के बाद थोड़ा जो है ना कुछ लोग सठिया जाते हैं। हमारे कहावत है, देखिए कभी कभी कैलाश विजयवर्गीय जन नेता है। कैलाश विजयवर्गीय के अब कहोगे ना एक बटन के बराबर भी नहीं है सज्जन सिंह वर्मा। कैलाश विजयवर्गीय गरीब घर से उठे यहाँ तक कोरोना काल के कारण ही बढ़ाई गई है। शायद 2,60,000 ऐसा कुछ बढ़ाया, अब 30 लाख 2,80,000 बढ़ाए गए हैं। तो कोरोना काल नहीं, वो तो निर्वाचन का विषय का और बढ़ा दें, उसमें हमारे जैसे लोग को कुछ टिप्पणी नहीं करनी। उषा ठाकुर मदरसे पे सवाल उठा रही हैं, कह रही हैं आतंकवादी निकल रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी का क्या सोच है? आप सहमत हैं क्या उनके बयान से? उषा ठाकुर जी से बातचीत करिए, धर्मस्व मंत्री है, तो मुझे लगता है कि जब उषा ठाकुर जी यहाँ पे आगे तो जरूर पूछिए उनसे, उनके डिपार्टमेंट में। यही कहा जा रहा है कर्मचारियों को जो साधु वेतन मान की चीजें कितने दी जा रही है, चुनाव इसलिए दी जा रही है। कर्मचारी हितैषी सरकार है, कर्मचारियों के लिए हमेशा खड़ी रहने वाली सरकार है। आपको ध्यान होगा कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में जो है ना 40,000 कर्मचारी निकाल दिए थे, उमा जी ने सबको भर्ती किया था। इसलिए सरकार सबके हितैषी है, जो अच्छा हो सकता करेंगे, इसके कारण नहीं करेंगे। वो भी मनुष्य है, वो भी आदमी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उस समय से सब बढ़ना चाहिए। अभी डावर जी और उसके पहले शेरा भाई भी आपसे मिले, शेरा जी भी मिले, एक के बाद एक पूरे निर्दलीय आप लाइनअप करते जा रहे हैं। सब लाइनअप बैंगलोर का पूरा एपिसोड भी आप ही ने देखा था, तो ऐसा तो नहीं कुछ एडवांस में तैयारी हो रही है? समर्थन है शेरा जी का? मुझे लगता है कि राजनीति में संभावनाओं को कभी इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में संभावनाओं को कभी इनकार नहीं किया जा सकता। शिवराज सिंह चौहान की विकास हितैषी नीतियों के कारण बाकी लोगों से भी विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये जो है ना आइटम गर्ल कहने वाले कमलनाथ जी से बच के ये गरीब नेता शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े हो, तो कभी भी कुछ हो सकता है आगे। शेरा जी का तो समर्थन नहीं, खुला समर्थन है शेरा जी को। शेरा जी अपने काम के लिए इतने सब हमको पेपर भी देखे गए, उनके काम नहीं, शेरा जी बड़े अच्छे काम के लिए आए, मैं तारीफ करता हूँ 2 मिनट। शेरा जी जो है ना करीब 7,000 लोगों को रोजगार देने वाले हैं, 7,000 लोगों को। तो उसमें जो है ना FPO के माध्यम से मेरे विभाग में देश के प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 7,500 करोड़ रुपए सहकारिता के माध्यम से जो पैक्स सोसाइटियाँ हैं, मार्केटिंग सोसाइटियाँ हैं, FPO है, मात्र 1% के ब्याज से एक सोसाइटी या एक FPO को हम 200 लाख रुपए मात्र 1% के हिसाब से हम देने को तैयार। उदाहरण के लिए खरगोन के लोग हमारे खड़े हैं, अब यहाँ मिर्ची होती है, अब मिर्ची बहुत सस्ते में चली जाती है, तो मैं अभी इनको कहा भैया को, दोनों शांति लाल जी हमारे अच्छे मित्र हैं, वकील साहब, इनको भी कहा, तो मैंने कहा आप एक FPO बनाओ, मैं आपको दे दूंगा। तो मिर्ची आपकी सस्ते में चली जाती है, आप मिर्ची पाउडर बना के या लहसुन का पाउडर बना के या प्याज का पेस्ट बना के या टमाटर का पेस्ट मिला के जो 2 रुपये किलो के भाव में जाता है वो आपका 200 रुपये किलो के भाव में बिकेगा। मात्र 1% के ब्याज दर से हम जो है ना 200 लाख रुपए एक FPO या हमारी मार्केटिंग सोसाइटी हो या हमारी सहकारिता की पैक्स सोसाइटी हो, उनको देने के लिए तैयार हैं। तो शेरा भाई आए थे, ऐसे 200 FPO की लिस्ट लेके आए हैं ये मेरे पास। तो मैंने कहा एक बार मैं आता हूँ, तो 19 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें जाके मैं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखूंगा वास्तव में विधि सम्मत है। तो मैं शेरा भाई को 7,000 इसमें 5,000 महिलाओं को नौकरी दे रहे हैं। उसमें जो है ना उनका रिलायंस से भी टाई अप हुआ है और बड़े बड़े लोगों से टाई अप हुआ है। कपड़ा वो देंगे, इस सिल्क के अच्छे डिजाइन करके ये लोग देंगे। तो मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ऐसे जो इस प्रकार के सोच के लोग हैं, तो शेरा भाई इसलिए आए थे, उनकी हम मदद भी करेंगे। मैं CM साहब से शाम को उनको मुलाकात करवा के जो हो सकता आचार संहिता के बाद
3 तारीख के बाद उनको सहयोग करेंगे। थैंक यू।